नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। जय माता रानी। जो भी व्यक्ति हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। ना जय माता दी भक्तों, 2024 में इस बार मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। हमारे शास्त्रों में यह वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा होने से भक्तों का जीवन सुखमय हो जाता है और भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि नवरात्रि महोत्सव समाप्त होने से पूर्व भक्तों के मन में यह प्रश्न जरूर आता है कि नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है जो बच जाता है उसका क्या करें। तो दोस्तों 2024 में इन सब चीजों का क्या करें और हरे भरे जाओ का क्या करेंगे भक्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, हमें यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि समाप्त होने के बाद आप कोई गलती न कर बैठे। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो दिया होता है और जितनी भी सामग्री हम नवरात्रि के समय में चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें। यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इस नवरात्रि के पूजा पाठ के फायदे नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को यह खास जानकारी बता रहे हैं। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि किस सामग्री का क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते शारदीय नवरात्रों का समापन कब होगा। तो भक्तों, शारदीय नवरात्रि का अंतिम व्रत 11 अक्टूबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 11 अक्टूबर बुधवार को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो जली हुई भस्म होती है, जो दैवी सिक्का होता है, आप यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। और भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बता रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य है जन कल्याण करना, क्योंकि भक्तों अधिकतर लोगों को शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पर पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? क्योंकि यहीं पर भक्त सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की हम बात कर रहे हैं, ना कि जो घर में ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी। जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, जो सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, सिक्के दिए हैं, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि 9 दिन का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया गया। दोस्तों, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए और कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो जवारे रहते हैं,
आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें जो सिक्के होते हैं। इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को चढ़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को चढ़े होने के कारण नवरात्रि में माता दुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में एक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपकी बीमारी, रोग, कष्ट, पीड़ा दूर होगी। दोस्तों, आपको चावल एक साथ ही खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाए जाए तो उसी चावल में एक या दो चावल के दाने मिला देने हैं। दोस्ती, इन चावलों से माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए, वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों, आपको एक बात और बता दे कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। अब दोस्तों, आप में से अधिकतर जो भक्त हैं वो माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? तो दोस्तों, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहन इस सामग्री से श्रृंगार करेंगी जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ था, तब तक साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए उनके पति को ले जाने के लिए, मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सीधे उस स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। क्योंकि महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है, इसीलिए भक्तों विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप में से अधिकतर भक्त जो ज्योत का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। नवरात्रि का सबसे बड़ा फल जो होता है वह है शारदीय नवरात्रि में जो ज्योत आप लोग जलाते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, 9 दिन तक ज्योत जलने के कारण ज्योत में जो तेल बचा हुआ होता है वो जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों, जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होती है। भक्तों, कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है या किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया हो, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें कि ज्योत का बचा हुआ तेल होता है आप इसे अपने सर में लगाएं। अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। इसे लगाने के बाद तत्काल देखना 5 मिनट में आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 साल के लिए यह तेल बचाकर रखें। सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी सिरदर्द होता है तो वह सिरदर्द होना बंद हो जाता है। अब भक्तों, चलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सभी भक्त नवरात्रि में अगरबत्ती जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जो अंतिम चीज होती है वह चीज भस्म होती है। भस्म, तो इस भस्म का क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को इकट्ठा करके रखना चाहिए। क्योंकि माता रानी को हम जो धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है।
क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता दे तो सबसे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख लीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी जैसे 1 चुटकी से भी कम भस्म आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपकी प्रगति हो तो यह थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। ये आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोच के छोटे हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। आप भक्तों जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला कर के रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा उनके मस्तक पर लगाएं। या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए। लिए अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। अगर दोस्तों रोज आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है। सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। इस भस्म का जब आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, जो की बात, आखिर इसका का क्या करना चाहिए? आप में से अधिकतर लोग या तो जो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं। इससे फायदा नहीं मिलता दोस्तों। जो की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है, ध्यान से सुनना। जो को अपनी बाजू पर पहनना बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए, क्योंकि यह कोई साधारण चीज नहीं है। यह साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, यह साक्षात माँ दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक इसके सामने अखंड ज्योत जलने के कारण यह अन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है, इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो यह अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो फायदे होते हैं वह आपको बताते हैं। पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियां चलती है। तो दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि जो का क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देख करके बहुत से लोगों का भला हो सकता है और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखे।